नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज हम एमपी सब इंजीनियर की सीरीज तीसरी की वीडियो पॉलिटी टॉपिक की रिकॉर्ड करेंगे। तो पॉलिटी टॉपिक संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और संविधान का फ्रेम कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव एंड हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ़ एनी डाउट काइंडली कॉन्टैक्ट मी। तो आज हम पॉलिटी टॉपिक पर बात करेंगे और पॉलिटी टॉपिक के बारे में हमारी ये सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, इसके अलावा रोज़ एक नई वीडियो आती रहेंगी। तो संविधान और के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो संविधान की पहले संविधान लिखित दस्तावेज कब आया? तो सबसे पहले लिखित दस्तावेज रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कि 1773 में आया। उसके बाद जो कि कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसके बाद फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कि 1784 में आया। फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आया 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। उसके बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट कब आया? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 में आया। तो पहला ये चार्टर्ड एक्ट आया, उसके बाद फिर दूसरा ये पहला चार्टर्ड एक्ट जो कि 1803 में आया। उस समय लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके अलावा दूसरा चार्टर्ड एक्ट आया 1853 में, जब गवर्नर जनरल विलियम लॉर्ड डलहौजी थे। इसके बाद फिर संविधान सभा की मांग की प्रस्तावना कब हुई? तो संविधान सभा जो कि 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट आया, तो उसको उस समय जो ब्रिटिश सरकार की जो शासन व्यवस्था थी, शासन 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्राउन के पास शासन व्यवस्था चली गई थी। और उस समय 1858 में पहला वायसराय कौन बना? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। उसके बाद उस समय न्यू पोस्ट सेक्रेटरी की स्टेट की फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से। तो उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना हुई। तो संविधान सभा के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की तो एम.एन. रॉय ने वर्बल डिमांड की। उसके बाद एम.एन. रॉय के बाद अलग अलग लोगों ने डिमांड की। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और उसमें फेडरल कोर्ट और सेपरेट। उसके बाद 1937 में बर्मा सेपरेशन की बात की गई। उसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट एक और आया था। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल की हायरार्की थी। तो अगर ब्रीफ में हम इसे समझे तो ये 1773 में क्या आया? तो 1773 में रेगुलेटिंग आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। उसके बाद 1784 में क्या हुआ? तो 1784 में स्टेबलाइज पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना की बात की। फिर 1813 में क्या आया? तो परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशन वर्क के लिए बात की गई। उसके बाद 1833 में लॉ मेकर और गवर्नर जनरल काउंसिल आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेनेडिक्ट था। अब आते हैं संविधान के सोर्स की बात करते हैं। तो पहला जो सोर्स, उसके बाद प्रीएम्बल, उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरी, नेशनलिटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। और संविधान सभा के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा की मौखिक डिमांड किसने की? तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की। और एम.एन. रॉय कौन थे? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज मेड बाय द अमेरिका।
उसके बाद आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्लैश बाई फर्स्ट टाइम इन एम एन रॉय। तो सबसे पहले ये आइडिया किसके मन में आया था? तो एम एन रॉय के मन में आया था। फिर एम एन रॉय के मन में सबसे पहले ये आइडिया आया। फिर उसके बाद वर्ड एडेड इन प्रीएम्बल। तो वर्ड एडेड प्रीएम्बल में इन कॉन्स्टिट्यूशन तो आया था वो 42। अगर प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड जो कि ऐड किया गया था? तो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, जो कि 1972 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। उसके बाद संविधान में कॉन्सेप्ट 5 ईयर प्लान कहाँ से बोरो किया गया? तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से बोरो किया गया है। उसके बाद रूल्स रेगुलेटिंग इन कन्फर्मिटी इन ब्रिटिश लॉ, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1726 में मेंशन किया गया। उसके बाद आते हैं टार्टेड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। उसके बाद फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री इन इंडिया, तो पहली बार लिखित दस्तावेज भारत में कब आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद 1784 में क्या आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल। उसके बाद अगर 1830 की बात करें तो 1830 में क्या आया? चार्टेड एक्ट आया। और चार्टेड एक्ट में क्या हुआ? तो इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई। उसके बाद 1833 में क्या आया? तो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेकर। और लॉ मेकर कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले कौन था? तो एक लॉयर था। तो इस तरह से फिर तो आते हैं, तो ऐसे फंडामेंटल राइट की बात करें तो संविधान कितने पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट पहले में यूनियन और टेरिटरी की बात की जाती है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की जाती है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसका संचालन कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है और पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की। उसके अलावा पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात की गई है, 326 में राइट टू वोट की बात की गई है। उसके बाद अमेंडमेंट की बात, तो अमेंडमेंट की बात संविधान में 368 नंबर के आर्टिकल में की गई है। उसके अलावा यूनियन और टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी राज्यों का कैसे ऐड होगा इसके बारे में बात की गई है। सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता किस तरह से ली जा सकती है और उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा भारत में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट प्रेजेंट समय में 6 फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट थे। तो एक कौन सा हट गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 जो कि फंडामेंटल राइट था उसे हटाकर लीगल राइट कर दिया गया। इस समय वो कौन से लीगल राइट में है? तो 301 के तहत वो लीगल राइट है। उसके बाद क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इनटू द ओन हैंड इच गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1958। तो पहले जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के शासन को देखते थे और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना डायरेक्ट शासन का संचालन अपने हाथों में ले लिया और इसके थ्रू वो डायरेक्ट क्राउन ही, जो मतलब राजा ही डायरेक्ट शासन का संचालन करता था। उसके बाद उस समय पहला वायसराय कौन बना है? तो पहला वायसराय कौन बना है? तो लॉर्ड कैनिंग बना। और इसके अलावा अगर इसके आसपास के फैक्ट की बात करें तो जैसे 1853 में पहली बार रेलवे चली और रेलवे का स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो मुंबई से थाने के बीच में हुई और मुंबई से थाने के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो 34 किलोमीटर है। उसके बाद उसी समय IIT रुड़की यानी रुड़की यूनिवर्सिटी की भी स्थापना उसी समय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके अलावा अगर बात करें कि जो संविधान की मतलब लॉ यानी आईपीसी की धारा की स्थापना कब हुई? तो 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय इस संगठन का
स्थापना की गई। उसके अलावा तो इस तरह से बाइकैम और उसके बाद फिर मेड बाय इंडियन लेजिस्लेटिव बाइकैमरल फर्स्ट टाइम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919 में। और 1919 में और क्या हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो अमृतसर में हुआ था। उसके अलावा इस एक्ट को और क्या नाम से जानते हैं, तो चेम्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अगर 1917 की बात करें तो गांधी जी चंपारण यात्रा किए थे और ये गांधी जी का पहला स्वदेशी मूवमेंट था। फिर अगर बात करें जैसे कि अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ओन हैंड इन गवर्नमेंट एक्ट 1853। फिर उसके बाद अगर 1922 को बात करें, 1924 की बात करें तो गांधी जी का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1917 की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। और उसके अलावा 1925 की बात करें तो 1925 में प्रथम भारतीय महिला आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी और कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। तो इस तरह से अगर फैक्ट की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट जो कि आईएनसी की प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी और 1925 में प्रथम भारतीय महिला आईएनसी की प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। फिर उसके अलावा 1925 में काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन में हुआ, वो कब हुआ, तो 1925 में हुआ। इसके अलावा चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में हुआ। अब आते हैं संविधान के प्रियम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन इस नाम से पहले जाना जाता था और इसे किसने बोला, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, तो प्रियम्बल की बात करते हैं तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग हैव द सोलमेन इन्वॉल्व इन द सैनिटरी इन सोवर्जिनिटी सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। We the people of India having the resolve the socialist, secular and democratic republic, and we secure all the citizens and justice, social, economic and political। हम तीन तरह की जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। उसके बाद लिबर्टी थ्रू द एक्सप्रेशन थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। तो हमें लिबर्टी कितने तरह से मिलती है, तो 5 तरह से, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी की बात करें तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 16 में। एंड प्रमोट एमंग ऑल ऑफ देम, तो इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ देम। तो संविधान में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाई बंधुता, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26 डे November 1949 डू द हियरली एडॉप्टेड इनेक्ट गिव टू आवर सेल्फ इन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके अलावा संविधान में जस्टिस की 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, और 3 तरह की कौन सी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है। उसके अलावा संविधान में लिबर्टी की बात की गई, तो लिबर्टी कितने तरह की बात की गई है, तो लिबर्टी जैसे थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, उसके बाद फैथ, वर्कशिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ और वर्कशिप
थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ और वर्कशिप, यानी 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। 3 तरह की जस्टिस, 5 तरह की लिबर्टी और स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो संविधान जो कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रस्तावना किसी भी किताब या बुक के बारे में क्या लिखा गया है इसके बारे में बात की गई है। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया। द प्रीएम्बल इज बेस्ड इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, विच इज ड्राफ्टेड एंड मूव द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड जवाहरलाल नेहरू इन 30 नवंबर 1946 एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जनवरी 1947। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि 30 दिसंबर को 1946 में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से था उसको चेंज करके उसको प्रीएम्बल नाम से कर दिया गया था। उसके बाद जो 30 दिसंबर था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा पहले 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी टेम्पररी या नॉन परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो कि 30 नवंबर को जो असेंबली हुई 1946 में, उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो आज़ाद भारत के पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ से आते हैं? तो बिहार से आते हैं। इन्हें बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इनकी बुक है गांधी जी इन चंपारण, और ये गांधी जी चंपारण में कब गए थे? तो 1917 में। और गांधी जी चंपारण में किस मूवमेंट के तहत गए थे? तो इंडिगो मूवमेंट के लिए। और इंडिगो मूवमेंट में क्या था? तो ये अंग्रेज़ों की 3 कठिया प्रथा यानी 3/20 पार्ट जो कि लगान के रूप में देना पड़ता था, इसके बारे में मूवमेंट में गए थे। और गांधी जी को बिहार में चंपारण में कौन इनवाइट किया था? तो चंपारण में गांधी जी को 1917 में गांधी जी को चंपारण में डॉक्टर राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। उसके बाद बेहोर रामा सिन्हा इज आर्टिस्ट ऑफ ओरिजिनली मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेम बिहारी नारायण रोजा। तो जो कि बेहोर राम मनोहर सिन्हा थे जिन्होंने आर्टिस्ट किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रीएम्बल पेज है उसको डिजाइन दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। फिर Constitution is currently consist in preamble in 22 part, 448 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 24 पार्ट हैं, उसके अलावा 448 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। और इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। तो संविधान के जो पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 1 से 4 जो कि यूनियन और टेरिटरी की बात करता है। तो आर्टिकल 1 क्या है? तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। उसके बाद आर्टिकल 2 होता है एडमिशन एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री, नेम एंड एग्जिस्टेंस की बात करता है। तो आर्टिकल 1 क्या है? नेम एंड टेरिटरी की बात करता है। आर्टिकल 2 एडमिशन और नई स्टेटों की एंट्री के बारे में या न्यू स्टेट की एंट्री के बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया एंड नेम एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 2 to 5 किस चीज़ की बात करता है? तो सिटीजनशिप की। और सिटीजनशिप की बात करता है तो सिटीजनशिप कैसे होती है? द कमेंसमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात 5 में मेंशन है। आर्टिकल 6 में राइट टू सिटीजन एंड सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेंट इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच के लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उसके बारे में आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल 10 द कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद आर्टिकल 10 पार्लियामेंट टू रेगुलेट
राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट किसको रेगुलेट करता है और राइट टू सिटीजनशिप किसको देता है, इसके बारे में बात की गई है। फिर आर्टिकल पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता है 12 से 35 नंबर के आर्टिकल में मेंशन है। और आर्टिकल 12 क्या है, तो आर्टिकल 12 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 13 में लॉ ऑफ इनकॉन्सिस्टेंस या डिग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। Originally, Constitution has provided 7 basic fundamental rights, but there is a 6th right in the property right in amendment 44 amendment में 1978 में लीगल राइट इन फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि ओरिजिनली संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन इस समय कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। तो एक किसको हटा दिया गया, एक जो आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 नंबर का जो आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के 300 ये नंबर के आर्टिकल में ऐड कर दिया गया और ये इसको लीगल राइट बना दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया। और किसको बनाया गया, तो प्रॉपर्टी की राइट को। और एक कौन से नंबर के संविधान के संशोधन में है, तो 44 नंबर के संवैधानिक संशोधन में है। और एक कब हुआ था, तो उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे और 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। तो 7 अब फंडामेंटल राइट 7 नहीं बल्कि 6 हैं। फंडामेंटल राइट किसकी बात करते, फंडामेंटल राइट कौन से हैं, तो इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रिकॉशन ऑफ रिलीजियस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल जो 14 to 18 है, तो ये किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार की बात करता है। तो समानता आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो आर्टिकल 15 में बात करता है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैटर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सबको बराबर किया अवसर। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के विरोध में ये बात आर्टिकल 17 करता है। इसी के तहत SC/SC एक्ट का प्रावधान भी है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की। उसके अलावा आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई है। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है। आर्टिकल 19 में गारंटी ऑल द सिटीजन 6 राइट गारंटेड, 6 जो गारंटी वाले राइट दिए गए हैं। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म, राइट टू एसोसिएट द यूनियन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी एंड इंडिया, तो कहीं भी घूम सकते हैं। उसके अलावा रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रैक्टिस टू एनी प्रोफेशन एंड कैरी द ऑक्यूपेशन इन ट्रेड एंड बिजनेस, कहीं भी बिजनेस और ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन टू रिस्पेक्ट कन्वीनियंस इन द ऑफेंस। फिर आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं 20 नंबर के आर्टिकल। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, तो आर्टिकल 22 जो डिटेंशन पीरियड की बात करता है। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी और या राइट टू सिक्योरिटी की बात करता है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट टू रिस्पेक्ट द कन्वेंशन एंड ऑफेंस। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, तो आर्टिकल 22 to 24। आर्टिकल 23 क्या होता है, प्रोविजन टू ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग द फोर्स इन लेबर। आर्टिकल 24 प्रोविजन टू एम्प्लॉय द चिल्ड्रन इन फैक्ट्री माइंस अंडर एज ऑफ 14। राइट टू फ्रीडम इन 25 to 28, फ्रीडम टू कन्वेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ सिटीजन। उसके बाद आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज द रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू पे द टैक्स एंड प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट। फिर आर्टिकल कल्चरल एजुकेशनल राइट इन आर्टिकल
29 and 30। द आर्टिकल 29 इज प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट द माइनॉरिटी। और उसके बाद आर्टिकल 30 जो राइट टू माइनॉरिटी स्टेबलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी को अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज करने का राइट। आर्टिकल 32 रेमेडीज इन फॉर्मेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी यानी रिट दायर करने का अधिकार। ये इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और रिट दायर करने के अधिकार मिलते हैं। उसके अलावा अब आते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके बारे में बात करेंगे। तो डीपीएसपी क्या होता है? तो डीपीएसपी 36 नंबर के आर्टिकल में डिफिनीशन की बात की गई है। 37 में डीपीएसपी एप्लीकेशन के, उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको बराबर न्याय और फ्री लीगल एड, वो भी फ्री। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क इवेल्युएट टू पब्लिक एसेट इन सर्टेन केसेज। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड वर्कर्स। आर्टिकल 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेज द इंडस्ट्री। आर्टिकल 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए बराबर न्याय और राज्य। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट है? तो ओनली गोवा में इम्प्लीमेंट है अभी। उसके अलावा प्रोविजन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन, आर्टिकल 45 में। उसके अलावा अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो आर्टिकल 21A में फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन है। उसके अलावा 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी में एड है, और फंडामेंटल राइट में 21A आर्टिकल में मेंशन है। तो एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो एजुकेशन संविधान में 3 जगह मेंशन है एजुकेशन के बारे में। पहला तो 21A जो कि फंडामेंटल राइट है। उसके बाद 45 नंबर के आर्टिकल जो कि डीपीएसपी में मेंशन है। और उसके अलावा